कहते हैं कि किस्मत बदलने के लिए पैसा नहीं, हौसला चाहिए। और यही साबित किया एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के ने, जिसका नाम था आरव। आरव एक ऐसी झोपड़ी में पैदा हुआ जहां बारिश में छत टपकती थी और सर्दियों में कंबल एक था। लेकिन भाई दो, पिता मजदूर थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी और आरव स्कूल से लौटकर खेतों में काम करता था ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। कई रातें ऐसी थीं जब पेट में भूख थी लेकिन थाली खाली, लेकिन सपने, वो कभी भूखे नहीं सोते थे। आरव की आंखों में एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बदलने की, कुछ ऐसा करने की कि माँ बाप का चेहरा गर्व से चमक उठे। लोग कहते थे, तू क्या करेगा, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन आरव उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास का ईंधन बना लिया। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो सरकारी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता। मोबाइल नहीं था लेकिन स्कूल का पुराना कंप्यूटर उसका हथियार बन गया। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, अरे छोड़ो पढ़ाई, जाकर पिताजी का काम संभालो। लेकिन आरव का जवाब था, अगर मैं आज रुक गया तो मेरी अगली पीढ़ी भी यहीं रुकी रह जाएगी। वक्त बीतता गया, संघर्ष और गहरा होता गया, लेकिन आरव की मेहनत कभी कम नहीं हुई। उसने खुद से एक वादा किया था, जब तक जिंदा हूँ तब तक कोशिश करूंगा। और फिर वो दिन आया जब मेहनत रंग लाई। उसे मिली एक बड़ी स्कॉलरशिप, शहर के टॉप कॉलेज में पढ़ने की। माँ के आंसू खुशी में बह रहे थे। पिता ने पहली बार बेटे को गले लगाया और वो छोटी सी झोपड़ी पहली बार उम्मीद से भर गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शहर जाकर भी आरव ने आराम नहीं लिया। दिन में पार्ट टाइम जॉब, रात में पढ़ाई। कई बार गिरा, टूटा, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठा। फिर एक दिन उसने बनाई एक ऐसी वेबसाइट जिसने लाखों की जिंदगी बदल दी। आज वो बच्चा जो कभी किताब के लिए तरसता था, अब लाखों को फ्री एजुकेशन दे रहा है। आज लोग उसे आरव सर कहते हैं, टेडेक्स पर बुलाते हैं, अखबारों में छपता है, लेकिन वो आज भी वही है, माँ के हाथों की रोटी का दीवाना, पिता की आंखों का सुकून और गांव की मिट्टी से जुड़ा एक बेटा। आरव की कहानी एक सबक है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर जिद हो उठने की, सीखने की और कभी ना रुकने की, तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। क्योंकि गरीबी कोई अपराध नहीं है, लेकिन हार मान लेना जरूर है। और आरव ने साबित कर दिया, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाया जा सकता है। बस एक जलता हुआ सपना चाहिए और एक इंसान जो कभी ना रुके।